नमस्कार शिक्षक साथियों। कक्षा 9वीं के नामांकन में जो तकनीकी समस्याएं आ रही थीं उनके संदर्भ में विगत कुछ दिवस पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को एक पत्र प्रेषित किया था और समग्र आईडी में डाटा सुधार हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया था। तो साथियों, आज एक पत्र जारी हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। इन्होंने समग्र के डाटा में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालय हैं वहाँ के प्राचार्यों को संशोधन हेतु अनुमति दी है। यह संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार की जानी है, इस मैनुअल के माध्यम से हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में ऐप के द्वारा भी पूरी जानकारी दे दूँगा कि किस प्रकार से आप संशोधन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर इस पत्र को देख रहे हैं। इस पत्र में संदर्भ दिया गया है प्रमुख सचिव महोदय के पत्र का, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा भेजा गया था। फिर यहाँ पर जो समस्याएं आ रही थी उनके बारे में सूचित किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ों में दिक्कतें आनी थी। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं कि कहाँ कहाँ समस्याएं थीं। ये पूरी प्रक्रिया जो किस प्रकार की जानी है, अब वो आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। स्कूल लॉगिन ऑन समग्र मोबाइल ऐप, ये जो पूरी प्रक्रिया है समग्र मोबाइल ऐप के माध्यम से होना है। इस ऐप में आपको समग्र आईडी ऑफ स्टूडेंट, ई-KYC वेरिफिकेशन ऑफ समग्र आईडी, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कास्ट कैटेगरी अपडेट, ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे। जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं समग्र आईडी में आप क्या क्या अपडेट कर पाएंगे, जैसे ई-KYC वेरिफिकेशन आप कर पाएंगे, नेम आप सुधार पाएंगे, DOB, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट कैटेगरी, ये सब चीज़ें आप इस ऐप के माध्यम से अब कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं समग्र का जो ऐप है। सबसे पहले तो इस ऐप में जो प्राचार्य महोदय हैं उनको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। तो आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से ऐप होने वाला है। विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो अपने मोबाइल पर इसे डाउनलोड कर लेंगे और विभागीय लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। आप 1 नंबर जो स्लाइड है यहाँ पर देखें। जब आप इस ऐप को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा और यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर विभागीय लॉगिन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। विभागीय लॉगिन में आपको अपना यूज़र नेम दर्ज करना है, पासवर्ड दर्ज करना है, सही कैप्चा कोड भरना है और उसके बाद लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। तो ये दूसरी स्टेप हो जाएगी। तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, जो प्राचार्य महोदय हैं उनकी समग्र आईडी दर्ज करना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रिंसिपल की समग्र आईडी दर्ज करें, तो वो आईडी आपको यहाँ पर तीसरी स्टेज में दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जब आप अगली स्टेज पर पहुंचेंगे तो प्रिंसिपल की पूछी गई जानकारी पूर्णतः भरें। सबसे पहले तो जो प्राचार्य महोदय हैं उन्हीं का पूरा डाटा यहाँ पर भरा जाना है, जिसमें प्रोफाइल अपडेट करनी है आपको। प्रथम नाम जो भी प्राचार्य महोदय का होगा, अंतिम नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर आदि आदि डिटेल्स इसमें भर के आपको इसको सबमिट कर देना है। जब आप इस जानकारी को फिल कर देंगे तो अब अगली स्टेप जो उसमें ऐप में आपको मिलेगी वो होगा विद्यार्थी का ई-KYC करें। अब ये आपको कैसे करना है, तो आप ऐप में जाएंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। विद्यार्थी का ई-KYC करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद विद्यार्थी का समग्र आईडी दर्ज करें, उसकी जो SSM आईडी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड जो दिया हुआ है उसको डालना है और उसके बाद सबमिट करें पर क्लिक आपको कर देना है। जब आप सबमिट करें पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो डाटा है उस बच्चे का वो दिखेगा। आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज करना है। OTP या बायोमेट्रिक द्वारा भी सत्यापन आप कर सकते हैं। या तो आधार नंबर हो आपके पास, आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर से ही एक वर्चुअल आईडी भी जनरेट की जाती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या OTP जो मोबाइल नंबर पर आएगी या बायोमेट्रिक डिवाइस यदि आपके पास है तो इसके द्वारा इतनी जगह से आप उनको सत्यापित कर सकते हैं। तो आपको आधार नंबर दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुनना है
कौन सा वाला आप OTP से करेंगे या बायोमेट्रिक करेंगे। जो भी आप चुनते हैं उसको क्लिक करने के बाद OTP जनरेट करें पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद OTP संबंधित मोबाइल पर भेजी जाएगी। वह OTP यहाँ पर प्रविष्ट करना है और अगली विंडो में आपको एंटर कर जाना है। अगली विंडो में जब आप जाएंगे तो आधार से समग्र में नाम, जन्म तिथि और जेंडर अपडेट करने के लिए बॉक्स को टिक करें। आधार से मिली जानकारी से KYC का अनुरोध दर्ज करें। तो आपको आधार से समग्र ID को यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और जब आप इसको यहाँ से स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजा गया ये जब आप कर देते हैं तो ये आधार से SSM ID लिंक होने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी स्थानीय निकाय, वो जनपद पंचायत हो सकती है, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, उनके पास चली जाएगी, जहां से वेरीफाई करने के बाद आधार नंबर और SSM ID का डाटा एक जैसा हो जाएगा। तो एक तो प्रक्रिया ये हो गई। इसके बाद चलते हैं हम विद्यार्थी की KYC का अनुरोध सत्यापन। तो अब यहाँ पर आपको विद्यार्थी का KYC करें ऑप्शन को चुनना है। विद्यार्थी की समग्र ID दर्ज करना है। समग्र ID दर्ज करने के बाद जानकारी मिलने पर रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट करें। तो आप यहाँ पर जो समग्र ID है वो डाल देंगे और वो जो रिक्वेस्ट आपने अभी डाली थी वो रिक्वेस्ट अप्रूव करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको भी मिलेगा। यदि सही है तो आप यहाँ से अप्रूव उसको कर सकते हैं। अब विद्यार्थी की जाति यदि SSM ID में गलत है तो आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको विद्यार्थी विवरण अपडेट करें, विद्यार्थी विवरण अपडेट करें, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस वही रहेगी, कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फिर OTP आएगा, OTP यहाँ पर प्रविष्ट करना है। OTP प्रविष्ट करने के बाद जो जानकारी है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, जो SSM ID में प्रविष्ट है उस जानकारी को अपडेट करना है। तो जानकारी अपडेट करें, इस कॉलम पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ जब आप इस कॉलम पर क्लिक कर देते हैं तो वो जो जानकारियाँ आप अपडेट करना चाह रहे हैं वहाँ पर जाति अपडेट करें ये लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप जाति को अपडेट करें। जाति को अपडेट करने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र जो बच्चे का है उसका जो पंजीयन क्रमांक होगा वो दर्ज कर देना है, उस पर जो डेट डली है वो आपको दर्ज कर देना है, कैप्चा कोड भर देना है और जानकारी संग्रहित करें या सेव करें पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप जाति अपडेट कर पाएंगे। माता पिता का नाम यदि आपको अपडेट करना है तो वहीं आपको उसी पोर्शन में जाना है, विद्यार्थी का विवरण अपडेट करें उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद समग्र ID या मोबाइल नंबर आपको डालना है बच्चे का और उसके बाद उसको सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ इस प्रकार से OTP मिलेगा, OTP आपको डालना है और पुनः आपको वो जानकारी का पेज दिखेगा, वहाँ जानकारी अपडेट करें पर क्लिक करने के बाद फिर आप वहाँ से चुन लेंगे कि माता पिता का नाम अद्यतन करने के लिए सही ऑप्शन चुनें। तो आप इस प्रकार से समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश शासन का जो है उनके ऐप से नाम, जन्म तिथि, लिंग ये आप अपडेट कर पाएंगे, पिता का नाम अपडेट कर पाएंगे, माता का नाम अपडेट कर पाएंगे, एजुकेशन अपडेट कर पाएंगे, जाति, मूल निवास और आय ये सब चीज़ें आप अपडेट कर पाएंगे इस ऐप के माध्यम से। तो साथियों इस प्रकार से आप इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। 30 सितंबर नामांकन की अंतिम तिथि है, उससे पूर्व समस्त कार्यों को कर लें। और भी जो चीज़ें हैं जो आप अपडेट कर पाएंगे इस मैनुअल में पूरी दी हुई हैं, आप इस मैनुअल का अध्ययन कर लें। कोई तकनीकी समस्या यदि आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करें, हम